हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि एंगल बाइसेक्टर कि भाई दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हम आखिर किस तरीके से लिखते हैं और कैसे हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि भाई विच वन इज़ एक्यूट एंड विच वन इज़ ऑब्ट्यूज। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड सीखने वाले हैं। अब देखो, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड हम जो सीखने वाले हैं, जो सपोज करो ये हमारे पास दो लाइन है, एक ये लाइन है L1, एक ये लाइन है L2। ठीक है, L1 L2 दोनों की इक्वेशन हमें गिवन है। जैसे L1 की इक्वेशन मैं कहता हूं गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, कि दीज आर द इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, भाई हमें एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जैसे एक तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर लाइन होगी, ये हो गई इस वाले एंगल बाइसेक्टर लाइन, ठीक बात, और एक एंगल बाइसेक्टर लाइन ये होगी। तो एक एंगल बाइसेक्टर लाइन B1 है, एक एंगल बाइसेक्टर लाइन B2 है। यस, कि भाई एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब देखो, B1 और B2 के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। भाई दोनों बाइसेक्टर हमेशा कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा कैसे बोल रहा हूँ भाई? इसके पीछे कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। भाई सपोज करो ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो थीटा बाई 2 है। यस, भाई पूरा एंगल थीटा है तो ये जो छोटा सा एंगल है थीटा बाई 2 है। अब ये पूरा एंगल थीटा था, ये पूरा एंगल, तो ये बचे वाला एंगल ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा। यस, कितना होगा? पाई माइनस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा है तो उसका आधा, क्योंकि ये भी तो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो देखो, ये एंगल है थीटा बाई 2, ये एंगल है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये पूरा एंगल हमेशा कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर, कि भाई एंगल बाइसेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक बात तो ये हमें समझ में आई। अब बात करते हैं कि यार इनकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करो ये एंगल बाइसेक्टर पे वेरिएबल पॉइंट है P, x, y, ये वेरिएबल पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे है। अब ये जो P पॉइंट वेरिएबल पॉइंट मैंने लिखा है, आखिर ये किस कंडीशन को पूरा कर रहा होगा? मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसे ये पूरा करना चाहिए? अब कंडीशन ये है, अगर मैं इस P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं और P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये है B और ये है C। ठीक, तो देखो एक ट्राइंगल हो गया PBA, एक ट्राइंगल हो गया PAC। ठीक, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला है। ये हमने क्या डाला है? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा बाई 2 है, ये एंगल भी थीटा बाई 2 है। भाई एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये जो PB है, ये जो PA है, ये PA कैसा है? कॉमन। तो PA तो कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। तो ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगल अपने पास यार कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब PB और PC बराबर होगा। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर्स से, एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर्स डालेंगे, ये जो परपेंडिकुलर्स डाले हैं इनकी लेंथ बराबर होगी। क्या समझे? कि एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से अगर हम लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। इसी से ही हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। जैसे ये x, y पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा है? x, y, P। तो इस पॉइंट से L1, इस L1 के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड। ये होगा हमारे पास P से PB। इसी तरह हमने PC निकाला, तो PC क्या होगा? मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2
अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो मॉड ऑफ दिस बराबर मॉड ऑफ दिस, इसको खोलेंगे तो क्या करेंगे, प्लस माइनस से खोल सकते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास भैया एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कि भाई एंगल बाइसेक्टर की हमारे पास ये इक्वेशन है। अब देखो प्लस साइन को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, माइनस साइन को सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी। तो प्लस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, माइनस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आएगा। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कि ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। अब यार एंगल बाइसेक्टर तो आ गए अपने पास, कोई कहे कि सर ये पता कैसे करें कि भाई कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। भाई विच वन इज एक्यूट एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज। भाई ये प्लस वाला एक्यूट है या प्लस वाला ऑब्ट्यूज है, ये माइनस वाला एक्यूट है या माइनस वाला ऑब्ट्यूज है। हाउ वी डिस्क्रिमिनेट, कि भाई हम कैसे इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, विच वन इज एक्यूट एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज। तो भाई एक तरीका तो ये है कि यार ऐसा करो, मेथड नंबर वन कि भाई हम कैसे पता कर सकते हैं कि विच वन इज एक्यूट एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज। मेथड नंबर 1 क्या है कि यार ऐसा करो, एक एंगल बाइसेक्टर पकड़ो, जैसे ये B1 पकड़ा और ये लाइन L1 पकड़ी, ठीक है, इनके बीच का ये एंगल निकाल लिया थीटा, या थीटा क्या, इनके बीच का ये अल्फा एंगल बोल देता हूँ मैं इसे, ये अल्फा एंगल निकाल दिया कि भाई कोई एक लाइन पकड़ी, कोई एक बाइसेक्टर पकड़ा और उनके बीच में अल्फा एंगल निकाल दिया, एक्यूट एंगल है ना। अब अगर मॉड ऑफ tan अल्फा 1 से छोटा आ गया, मॉड ऑफ tan अल्फा 1 से छोटा हो गया, मतलब अल्फा जो है वो π/2 से छोटा है, π/4 से छोटा है, अल्फा π/4 से छोटा हो गया तो 2 अल्फा अपने पास π/2 से छोटा हो गया। ठीक बात भाई, मॉड tan अल्फा 1 से छोटा हो गया तो अल्फा π/4 से छोटा हो गया तो 2 अल्फा π/2 से, मतलब ये एंगल π/2 से छोटा हो गया। तो ये कौन सा एंगल बाइसेक्टर होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ऐसा है तो दिस वन विल बी एक्यूट, जो पकड़ा है हमने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक, ये इतना दमदार मेथड नहीं लगता मुझे, मतलब ये ठीक है भाई निकाल सकते हैं बट इतना दमदार नहीं है, इतना सॉलिड नहीं है कि यार मज़ा ही आ जाए ऐसा। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं कि भाई दूसरा मेथड क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द अनदर सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड क्या हो सकता है हमारे पास, ये हटा देता हूँ, इक्वेशन रखूँगा मैं, है ना। मेथड नंबर 2 हमारे पास हो सकता है कि व्हाट इज़ मेथड नंबर 2, डायग्राम चाहिए था हमें, ये जैसे लाइन है, ठीक है, L1 L2 और ये एंगल बाइसेक्टर है B1 B2। ठीक, अब इसमें ये है इस वाले मेथड में कि टेक अ पॉइंट ऑन लाइन L1, कि भाई लाइन किसी भी पे हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट से ये पॉइंट हमने लिया P अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, अब इस अल्फा कोमा बीटा पॉइंट से हमने ये जो दोनों इक्वेशन निकलेंगी, प्लस वाले को सॉल्व करके और माइनस वाले को सॉल्व करके, उन पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली कि भाई ये जो पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा लाइन के ऊपर, इससे ये परपेंडिकुलर हो गया बीटा 1 पे P1 और ये परपेंडिकुलर हो गया बीटा 2 पे P2, कि भाई हमने ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली कि भाई लाइन पे कोई एक पॉइंट लिया, बस ये पॉइंट ऐसा लेना कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो जाए, वरना 0 0 हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा उसका। तो अल्फा बीटा एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर पे हमने परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली। अब देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो छोटा होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और जो लेंथ बड़ी होगी वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगी। ठीक बात। तो अगर भाई जैसे मान लो आपने प्लस वाली इक्वेशन को सॉल्व करा तो वो है लेट्स से इक्वेशन B1 और परपेंडिकुलर की लेंथ है P1, माइनस वाले को सॉल्व किया, वो एंगल बाइसेक्टर लेट्स से है B2, भाई उल्टा भी हो सकता है,
और वो लेंथ है P2। ठीक है, तो P1 P2, अगर P1 जो है वो P2 से छोटा है, इफ P1 इज लेस देन P2, तो जो B1 है, मतलब जो प्लस वाला है, जो प्लस वाले साइन को सॉल्व करके आ रहा है, दैट विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो B2 है जो माइनस वाले को सॉल्व करके आ रहा है, दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक बात। और अगर उल्टा हो जाए कि भाई P1 P2 से बड़ा हो जाए, केस 1 और ये केस 2, कि अगर P1 P2 से बड़ा हो जाए, P1 P2 से बड़ा हो गया तो जो B1 है पॉजिटिव वाले को सॉल्व करके वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और B1 B2 जो है नेगेटिव वाले साइन को सॉल्व करके वो हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक बात। और अगर कोई कहे कि सर ये P1 P2 बराबर हो गए तो क्या होगा? अब ये P1 P2 अगर बराबर हो गए, थर्ड केस, इफ P1 इज इक्वल टू P2, इसका मतलब क्या है? लाइंस परपेंडिकुलर हैं। जो L1 L2 लाइंस कैसी हैं? वो परपेंडिकुलर हैं। तो लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। तो L1 L2 परपेंडिकुलर के केस में ना तो कोई एक्यूट है ना कोई ऑब्ट्यूज है। चलिए, ये एक मेथड हुआ हमारे पास। अब है हमारे पास मेथड नंबर 3, सबसे शानदार मेथड। मेथड नंबर 3 जो सबसे जोरदार, सबसे शानदार मेथड है, उसको ढंग से सीखते हैं कि भाई मेथड नंबर 3 क्या है। मैं तो सबसे ज़्यादा इसको ही यूज़ करता हूँ, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 जैसे हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स है। एक प्लस वाले को सॉल्व करके आ रहा है और एक माइनस वाले को सॉल्व करके आ रहा है। तो यार इसमें क्या करो, आप इक्वेशंस जिस भी फॉर्म में हैं उसमें a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू देखो। जो लाइंस की इक्वेशन है उसमें आप a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू देखो। a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव है, केस नंबर 1, a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव है, तो ये जो प्लस वाले साइन को सॉल्व करके आ रहा होगा, दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कि भाई पॉजिटिव वाले को सॉल्व करके ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हमारे पास आएगा अगर a1 a2 प्लस b1 b2 कैसा है? पॉजिटिव है। और नेगेटिव वाले को जब एक ऑब्ट्यूज आ गया तो दूसरा वाला कैसा होगा? अपने आप एक्यूट, कि दैट विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक बात, कि भाई ये हमारे पास क्या होगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। इसी तरह अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आ जाए, कि a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आ जाए, तो पॉजिटिव वाला उल्टा हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ये सबसे आसान तरीका है भाई। ये जो मेथड है ये हमारे बाकी दो मेथड में, बाकी तीनों मेथड में सबसे अच्छा मेथड यही है। और कोई कहे कि सर अगर 0 आ जाए तो a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, इसका मतलब क्या है? लाइन्स आर परपेंडिकुलर, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर लाइन्स। कि लाइन्स हमारे पास कैसी हैं? परपेंडिकुलर। देखो a1 a2 प्लस b1 b2 ये हमारे पास 0 है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं a1 a2 बराबर माइनस b1 b2, a1 a2 अपॉन b1 b2 बराबर -1, या फिर माइनस a1 अपॉन b1 इंटू माइनस a2 अपॉन b2 बराबर -1। ये पहली का स्लोप है m1, ये दूसरी का स्लोप है m2 और ये -1। तो m1 m2 -1 है तो लाइंस कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि a1 a2 प्लस b1 b2 0 है तो लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर। लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। तो यार ये मेथड जो है ना सबसे तोड़ू मेथड है एकदम। इससे तोड़ू मेथड कुछ नहीं है। मतलब तुरंत फटाफट आंसर इससे आते हैं, चुटकी बजा के आंसर आ जाते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं एंगल बाइसेक्टर पे, तब आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी कि भाई क्या हमारे पास चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, कैसे कैसे हमें चीज़ों को देखना है। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज L1, ठीक। और एक लाइन L2 की इक्वेशन दे रखी है हमें क्या 12x - 5y - 1 इज इक्वल टू 0, ये L2 की इक्वेशन दे रखी है। आइडेंटिफाई एंगल, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड आइडेंटिफाई विच वन इज एक्यूट एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज। तो क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस, एंगल बाइसेक्टर लाइंस की इक्वेशन निकालो एंड आइडेंटिफाई एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब देखो यार, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी हैं, बस अब सिंपल हमें करना है 3x + 4y + 1 अपॉन √a² + b² दैट विल बी 5 ± 12x - 5y - 1 अपॉन √a² + b² दैट विल बी 13। एक बार प्लस को लेके सॉल्व करो और एक बार माइनस को लेके सॉल्व करो। जैसे प्लस को लेके सॉल्व करेंगे 13 39x + 52y + 13 इज इक्वल टू 12x - 5y - 1, ठीक। ये हमारे पास इधर आएगा तो कितना होगा 27x, ये 5 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 57y है 5, सॉरी एक मिनट सॉरी माय मिस्टेक, इस 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 13 से तो मैंने कर लिया, 5 से नहीं करा, भूल गया मैं। 5 से करेंगे तो 60x - 25y - 5 ये आएगा अपने पास, माय मिस्टेक। अब करते हैं कैलकुलेशन। 39 ये इधर जाएगा तो ये बचेगा क्या 21x, ठीक है। ये 52 इधर जाएगा तो 52 ये हो जाएगा कितना 77 -77, और ये 13 अपना इधर जाएगा तो 13 ये कितना हो जाएगा अपने पास 13 और 5 18 इज इक्वल टू 0 y, सॉरी। तो 21x - 77y और -18 इज इक्वल टू 0। ये प्लस वाले को सॉल्व करके आया। इसी तरह माइनस वाले को सॉल्व करके देखें तो 39x + 52y + 13 इज इक्वल टू -60x, ठीक है, + 25y, ठीक है, और आगे क्या होगा + 25y - 5 +5, सॉरी ये माइनस को सॉल्व कर रहे हैं तो +5, तो ये 60 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 99x, ठीक है, और ये 25 इधर आएगा तो +27y और ये +8 है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। देख लो स्लोप देख लेना इसका स्लोप क्या होगा 7×21 3/11, बेस का स्लोप क्या होगा 3/11, और इसका क्या होगा -11/9 से, हाँ -11/3 परपेंडिकुलर लाइन्स आ रही हैं। अब यार आइडेंटिफाई करना है विच वन इज एक्यूट एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज, कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, बस हमें डिक्लेयर करना होगा। अब क्या करें A1 A2 + B1 B2 चेक कर लेते हैं। अब A1 A2 12 3 36 भाई 12 3 36 और 5 -5 × 4 -20 दैट विल बी 16। तो A1 A2 + B1 B2 कैसा आ रहा है पॉजिटिव। A1 A2 + B1 B2 पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव वाला कैसा होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, कि दिस वन विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और ये नेगेटिव वाला कैसा होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। खत्म, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई कैसे हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है
यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि जैसे ये हमारे पास दो लाइनें दे रखी हैं, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, ठीक है, और एक हमें पॉइंट दे रखा है P, लेट से ये x1 y1 दे रखा है, ठीक। अब हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड एंगल बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट दैट रीजन वेयर दिस पॉइंट लाई। भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो हम हेडिंग लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ रीजन वेयर पॉइंट P x1 y1 लाइज। मतलब जहां पे ये x1 y1 लाइज करेगा उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। अब यार ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। अब बात यह है कि ये प्लस वाला है या माइनस वाला है। बात यह है कि ये प्लस वाला है या ये माइनस वाला है। कैसे देखेंगे ये प्लस वाला है या माइनस वाला है। अब देखो प्लस वाला लिखना है या माइनस वाला लिखना है, कैसे बताएं। इसके लिए करना क्या है कि जैसे L1 L2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉइंट को इन दोनों में रख दो। जैसे हमने L1 डैश, मैं L1 वैल्यू बोल देता हूँ कि L1 डैश वैल्यू है हमारे पास क्या, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1, और इसी तरह इस पॉइंट को हमने इसमें रख दिया तो L2 डैश वैल्यू क्या है, a2x1 b2y1 प्लस c2। तो ये L1 डैश वैल्यू है, ये L2 डैश वैल्यू है, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ठीक। अब L1 डैश और L2 डैश ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, दीज आर द टू वैल्यूज। अगर दोनों सेम साइन की हैं, लिख लो, इफ L1 डैश एंड L2 डैश आर ऑफ सेम साइन, देन पॉजिटिव वाला, भाई पॉजिटिव वाले को लेके जो आएगा एंगल बाइसेक्टर वो हमारे पास आंसर होगा, ठीक। और अगर हमारे पास L1 डैश एंड L2 डैश आर ऑफ अपोजिट इन साइन, कि अगर वो साइन वाइज उल्टा है, देन नेगेटिव वाला। क्या समझे। अगर दोनों चीज़ पॉजिटिव हैं या दोनों चीज़ नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव वाले को लेके करेंगे काम, और दोनों चीज़ अपोजिट साइन के हैं तो नेगेटिव वाले को। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास इस इक्वेशन की लिखनी है ना, इसकी इक्वेशन जैसे हमें, तो इसकी इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस का यहाँ चक्कर पड़ेगा कि प्लस डालें या माइनस डालें, तो उसके लिए मैंने ये डाल दिया सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ L1 डैश अपॉन L2 डैश। अब देखो L1 डैश L2 डैश सेम साइन के होंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होगा, +1, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। L1 डैश L2 डैश अपोजिट साइन के होंगे तो ये चीज़ नेगेटिव होगी, और सिग्नम ऑफ नेगेटिव क्या होता है, -1। तो इसका मतलब दोनों सेम साइन के होंगे तो ये प्लस साइन दे देगा, और दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस साइन दे देगा। आगे क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है जो हमारे उस रीजन में है जहाँ पे ये पॉइंट x1 y1 है। समझ में आई बात ये? अरे बोलो हाँ या ना। भाई रिकॉर्डिंग देखते देखते हो सकता है बोर हो जाओ आप। क्लास में भाई क्लास में तो हम बातें कर लेते हैं बच्चों से कि भाई क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा आएंगे कम टाइम में, और मैं वीडियो भी थोड़े इस तरह से ही डिज़ाइन कर रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप लोगों को बता पाऊँ। अब चलो इस पर फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई इस पर क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आर्टिकल हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है अपने पास कि जैसे एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन दे रखी है हमें 7x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन दे रखी है। ठीक है, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, equation of angle bisector which bisect that region where origin lies, जहां पे ओरिजिन अपना लाई करेगा उस रीजन को बाइसेक्ट करे। ठीक बात, कि भाई उस रीजन को बाइसेक्ट करता हो वो हमें नहीं निकालना है। हमें एक्यूट ऑब्ट्यूज से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, जहां पे ओरिजिन लाई कर रहा है। अब देखो यार, ये L1 है, ये L2 है ना। अब L1 में हमने ओरिजिन रखा तो L1 डैश आया तो कितना आ गया -3, L2 में हमने ओरिजिन रखा तो वो कितना आ गया +1। दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइन के। तो प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, नेगेटिव वाले को सॉल्व करें, नेगेटिव वाले को। तो नेगेटिव वाले को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन √2 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ क्या होगा 7x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन √a², 49 प्लस 1 50, 50 कितना होगा 5√2। ठीक, तो माइनस वाले को सॉल्व करेंगे हम, माइनस माइनस गया, डू द कैलकुलेशन, 5x प्लस 5y माइनस 3 माइनस 7x प्लस y माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 12x और प्लस 4y है ना, और -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब दूसरी चीज इसमें ये पूछ सकते हैं कि यार ओरिजिन किस रीजन में है, एक्यूट एंगुलर रीजन में है या ऑब्ट्यूज एंगुलर रीजन में है। ओरिजिन इज इन विच रीजन, ओरिजिन इज इन विच रीजन, कि भाई एक्यूट एंगुलर रीजन में है या ऑब्ट्यूज एंगुलर रीजन में है। अब देखो, ये देखो कि माइनस वाला एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, उल्टा भाई। अब ये देखना है कि माइनस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ये देखना है हमें। अब माइनस वाला एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, कैसे देखें, a1 a2 प्लस b1 b2 निकाला, a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू निकाली, तो a1 a2 7, b1 b2 -1, 6 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव आता है तो माइनस साइन वाला एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये जो रीजन है ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वो तो है ही है जिस रीजन में ओरिजिन है, उसके साथ साथ ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की भी रीजन है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की भी इक्वेशन है। अब ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की भी इक्वेशन है, तो ओरिजिन किस रीजन में लाई करेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की ओरिजिन लाई इन विच रीजन, एक्यूट एंगुलर रीजन, कि भाई ये एक्यूट एंगुलर रीजन में हमारे पास होना चाहिए। चमका या नहीं चमका, वीडियो को दोबारा घुमा घुमा के देखना कि भाई इसमें मैंने क्या चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। पहले तो मैंने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकलवाई कि भाई कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ये बताए, 3 मेथड बताए। फिर हमने इक्वेशन देखी, एक क्वेश्चन करा, उसमें आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली जहाँ पे कोई फला पॉइंट लाई करता है 1,2 या 3,4। जैसे सपोज करो इसमें मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे मैं पूछता हूँ 5,-1 ये किस रीजन में होगा, 5,-1, 5,-1 ये जो पॉइंट है, इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। 5,-1 ये किस रीजन में है, इसी लाइन में, इसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, है ना। अब देखो 5,-1 किस रीजन में है, ये कैसे देखा जाए। इस 5,-1 को इसमें रखो तो L1 कितना आएगा, L1 डैश कितना आएगा, 5,-1 1 आ गया। चलो L2 डैश कितना आ गया, 5,-1 35 37 आ गया। चलो दोनों पॉजिटिव आ गए, दोनों सेम साइन के आ गए।
दोनों सेम साइन के आ गए तो एंगल बाइसेक्टर वाला कौन सा लेंगे? पॉजिटिव वाला। यस, हाँ है ना। अब पॉजिटिव वाला लेंगे तो पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। भाई A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला कौन सा बाइसेक्टर होता है? ऑब्ट्यूज। तो ये जो पॉइंट है 5,-1 ये किस रीजन में है? ऑब्ट्यूज एंगुलर रीजन में है। चमका जी? हाँ है ना। चलिए, तो यार अब आपको ये चमक गया होगा कि एंगल बाइसेक्टर की कहानी क्या है। बहुत अच्छे से समझाई है मैंने, इससे बाहर कुछ नहीं है एंगल बाइसेक्टर में। यही सब चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और एंगल बाइसेक्टर की सारी कहानी आपको आ गई होगी। तो इसी के साथ इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।